हर एनिमे फैन की एक कहानी होती है। शुरुआत में कुछ एनिमे देखते हैं, कुछ इतने पसंद आते हैं कि जीना सिखा देते हैं, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। तो वो फैन अपने शस्त्र उठाता है और एनिमे की गहराइयों में कूद जाता है। और तभी एक ऐसा एनिमे मिलता है जो सिर्फ एक शो नहीं है, एक एहसास होता है, एक आर्ट। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग आर्ट को मिस करें, इसलिए मैं लेके आया हूँ 10 अंडररेटेड एनिमे दैट यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई। सो लेट्स हैव अ सिप ऑफ टी एंड टॉक एनिमे। सो फर्स्ट एनिमे है सीजर 7। भाई सोचो, एक बंदा जो बाल काटने आता है बट वो लोगों की जान भी ले सकता है। सीजर 7 एक ऐसा कॉमेडी एक्शन एनिमे है जो कि चाइना से आया है और इसका एनिमेशन स्टाइल एकदम हटके है। जब आप सोचोगे कि ये कॉमेडी एनिमे है, ये आपको इमोशनल डैमेज का एक बहुत बड़ा झटका दे देगा। एनिमेशन बहुत अच्छी है, हैंड ड्रॉन है और मिक्स है कुछ चाइनीज ब्रश आर्ट का, बहुत बढ़िया लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ज्यादा फंकी है और एक्शन सीक्वेंस में सॉलिड इलेक्ट्रिक गिटार का बेस बजता है जो कि एक बहुत एनर्जेटिक वाइब देता है। ये चाइना से आया हुआ एनिमे है तो इसको एनिमे नहीं बोलते, इसको बोलते हैं दोंगहुआ। अगर तुमको वन पंच मैन और मॉब साइको की कॉमेडी पसंद आई है ना, तो तुमको ये बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा एनिमे। इसकी IMDb रेटिंग भी 8.4 है। इसके अभी तक 5 सीजन आ रखे हैं और आई थिंक 50+ इसके एपिसोड्स हैं, तो यू मस्ट वॉच दिस एनिमे। तो इस लिस्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट एनिमे है प्लूटो। ये एनिमे लेजेंडरी मांगा का नाओकी उरासावा ने लिखा है, जिसने मॉन्स्टर और 20th सेंचुरी बॉयज वगैरह वाली जो मांगा है वो लिखी है। उनका आई थिंक एक नया अभी भी चल रहा है, बिलीव इट करके, बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो तुमको इसके मांगा का नाम पता लग गया तो इससे तुम इसकी स्टोरी टेलिंग के बारे में जान सकते हो कि कितने तगड़े लेवल पे होगी। बचपन में आपने एस्ट्रो बॉय तो जरूर देखा होगा, नाओकी उरासावा ने भी देखा था और उन्होंने अपने माइंड के अंदर एक अलग ही एस्ट्रो बॉय की दुनिया बना ली थी, जिसको उन्होंने बड़े होके प्लूटो के अंदर चेप दिया। यू कैन से प्लूटो एक सीरियस और डार्क वर्जन है एस्ट्रो बॉय का। इसकी एनिमेशन एकदम रियलिस्टिक और डिटेल्ड लगती है। बैकग्राउंड म्यूजिक में भी इसका जो स्लो ऑर्केस्ट्रा बज रहा है ना, बहुत बढ़िया लगता है। ड्रामेटिक पियानो और टेंशन बिल्डिंग सस्पेंसफुल म्यूजिक ना तुमको इसकी स्क्रीन के साथ जोड़ के रखेगा। अगर तुमको डेथ नोट और मॉन्स्टर जैसी डीप साइकोलॉजिकल स्टोरीज पसंद है ना, तो प्लूटो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। गोल्ड है गोल्ड। रेटिंग भी इसकी 8.1 है और आई थिंक इसके 8 एपिसोड्स अभी तक, तो देख डालो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले एनिमे की तरफ जो कि है इरेज्ड। मेरा तुम्हारे से एक सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे पहले, अगर तुमको बचपन में जाने का मौका मिले तो तुम अपने बचपन में से कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज करोगे? कमेंट करके बताओ। तो बात करिए अगर स्टोरी की, तो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एक मांगा का है जिसको सेम ये वाली पावर मिल जाती है और उसको बचपन की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना है। काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट है ना? या मैं कहूँ डिप्रेसिंग। ये टाइम ट्रेवल और मर्डर मिस्ट्री का एक तगड़ा मिक्स है। कैरेक्टर्स ब्रिलियंटली लिखे गए हैं और स्टोरी तुमको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देगी। छोटा सा एनिमे है, IMDb रेटिंग भी इसकी 8.4 है, तो बिंज वॉच कर दो इसको। नेक्स्ट एनिमे इज 86। ये एक मेका एनिमे है जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशंस भी देता है। 86 की कहानी फ्यूचर डिस्टोपियन वॉर पर बेस्ड है, जिसमें एक नेशन दूसरी कंट्री से रोबोट आर्मी से अटैक करती है, पर असली कहानी उन ह्यूमंस की है जो इन मशीन्स को ऑपरेट करते हैं। हाई बजट एनिमेशन और मिलिट्री मेका बैटल्स इंसेन लगती हैं। कैरेक्टर्स इमोशनली डीप हैं और स्टोरी डार्क और इम्पैक्टफुल है। अगर तुमको अटैक ऑन टाइटन या कोड गियर्स जैसे एनिमे पसंद आया ना, तो डेफिनेटली ये तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है। IMDb रेटिंग भी इसकी 8.2 है, तो Why not? तो बढ़ते हैं हमारे अगले एनिमे की तरफ जो कि है सोनी बॉय। नहीं सुना ना नाम इसका? अगर तुम जिम जाते हो और माइंड की एक्सरसाइज नहीं करते ना, ये एनिमे देख लो। स्टोरी की बात करूँ तो एक स्कूल और उसके स्टूडेंट्स अचानक से दूसरी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ कोई रूल ही नहीं है। इसकी एनिमेशन अलग है, इसका कॉन्सेप्ट हटके है और भाई एंडिंग बता ही नहीं सकता। मतलब ये एनिमे इतना अंडररेटेड है, बंदा देखने से पहले 2 बार सोचेगा और देखने के बाद 10 बार। स्टोरी बहुत डीप है और अगर तुम्हें इंटेलिजेंट और फिलोसॉफिकल वाले एनिमे पसंद है ना,
तो ये तुम्हारे लिए है। बहुत छोटा सा एनिमे है और इसकी IMDb रेटिंग भी 7.6 है, सो गो चेक दिस वन आउट। तो बढ़ते हमारे अगले एनिमे की तरफ। पता नहीं इसका नाम मैं सही से बोल भी पाऊंगा या नहीं। मेड इन अबैस। इसकी स्टार्टिंग एनिमेशन देखने के बाद तुम ये मत सोच लेना कि ये बहुत क्यूट सा एनिमे है, नहीं, ये तगड़े वाला इमोशनल डैमेज देगा तुमको। एक मिस्टीरियस अबेस के अंदर एडवेंचर करने वाली एक छोटी लड़की की स्टोरी है ये, जो जितना अंदर जाती रहती है उतना ही डरावना लगता रहता है। जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो चिबी स्टाइल्ड हैं और इंसेनली डिटेल्ड बैकग्राउंड है इसका। इस एनिमे की वर्ल्ड बिल्डिंग भाई A1 वर्ल्ड बिल्डिंग है और जितनी डेप्थ में जाते रहोगे उतना तुमको ट्रॉमा मिलता रहेगा। ये एनिमे क्यूट प्लस डिस्टर्बिंग का परफेक्ट एग्जांपल है। IMDb रेटिंग भी इसकी 8.3 है, तो मतलब बहुत बढ़िया एनिमे है। गिव दिस एनिमे सम लव, गिव दिस एनिमे सम टाइम, यू विल लव दिस। फटाफट से बढ़ते हैं अपने अगले एनिमे की तरफ, जो कि है एस्ट्रा लॉस्ट इन स्पेस। इमेजिन करो कि एक स्पेस ट्रिप जो कि स्कूल पिकनिक जैसा लगता है, पर फिर एकदम से जज्बात बदलते हैं, हालात बदलते हैं और वो सर्वाइवल गेम बन जाती है। एस्ट्रा एक अंडररेटेड साई-फाई एडवेंचर है जिसमें सस्पेंस, कॉमेडी, इमोशन मोमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड है। ये एनिमे प्रूफ है कि स्पेस में सिर्फ एलियंस का डर नहीं है बल्कि अपनों का भी डर है। इस एनिमे के कुछ क्वेश्चंस तुमको तंग करते रहेंगे, जैसे कि ये कैसे पहुंचे यहाँ पे, किसी की साजिश तो नहीं है, ये क्या हो रहा है। मतलब ये क्वेश्चन है तुमको एनिमे के साथ एकदम अटैच करके रखेंगे, तुम इसको बिंज वॉच कर दोगे। IMDb रेटिंग भी इसकी 7.9 है, सो गो चेक दिस वन आउट। तो हमारा 8th एनिमे है ID इन्वेडेड। अगर तुमने इंसेप्शन देखी है ना, तो वैसे ही फील आएगी इसमें तुमको, बट बहुत डिफरेंट है। एक डिटेक्टिव है जो किलर्स के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस के केस को सॉल्व कर देता है। प्रॉपर माइंड बेंडिंग। एनिमेशन भी इसकी बढ़िया है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसका बहुत ज्यादा सस्पेंसफुल है, जो कि परफेक्ट है मर्डर मिस्ट्री के लिए। IMDb रेटिंग भी इसकी 7.5 है, तो भाई यू आर मिसिंग दिस वन। तो बढ़ते हैं हमारे 9th एनिमे की तरफ, जो कि है द 12 किंगडम। योको नाकाजिमा एक स्कूल गर्ल होती है जो कि अचानक से एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर चली जाती है, जहां उसको डेस्टिन्ड क्वीन मान लिया जाता है। ये वर्ल्ड फुल ऑफ किंगडम्स, मैजिकल क्रीचर्स और पॉलिटिक्स से भरा हुआ है। पूरी गेम ऑफ थ्रोन वाली वाइब मिलेगी तुमको इसमें। एनिमेशन इसकी एकदम क्लासिक 90s वाली है और भाई क्या बढ़िया वर्ल्ड बिल्डिंग है इसकी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। हाँ, बट ये थोड़ा स्लो बर्न एनिमे है। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है तो जरूर देखो, अगर नहीं है वॉच नेक्स्ट वन। इसकी बता दो कि IMDb रेटिंग 7.9 है, तो इसको हल्के में मत लेना। तो बढ़ते हमारे आखिरी एनिमे की तरफ, जो कि है समुराई फ्लेमेंको। हाजामा मासायोशी एक नॉर्मल पर्सन है जो कि सुपर हीरो बनना चाहता है, पर प्रॉब्लम उसके पास सुपर पावर नहीं है। फिर भी वो एक होममेड सुपर हीरो बनकर क्राइम से फाइट करने निकल पड़ता है और धीरे धीरे ये मस्ती सीरियस बनने लगती है। बस एक बात बोलूंगा, ये एनिमे प्रेडिक्टेबल नहीं है। कॉमेडी और एक्शन का परफेक्ट मिक्स है ये। एनिमेशन ओकेश सी है, बट इसके कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया है। IMDb रेटिंग इसकी सिर्फ 6.5 है, बट इसी को तो हिडन जेम बोलते हैं। समुराई से याद है, एक और एनिमे है समुराई चैंप्लू, देखा है क्या? काफी ज्यादा अंडररेटेड एनिमे है ये, तो इसको भी देख सकते हो। 11th एनिमे बताया मैंने ये। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग द कम्युनिटी। बाय।